रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं था। ये मौन बोल रहा था। कमरे की खिड़की से आती चांदनी जमीन पर ऐसे बिछी थी जैसे किसी अदृश्य साधु ने शांति की चादर ओढ़ा दी हो। इसी कमरे में लेटा था आरव। आंखें बंद थी, लेकिन मन खुला हुआ था, चिंताओं से भरा, यादों से बोझिल और प्रश्नों से थका हुआ। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर रात यही होता था। शरीर बिस्तर पर होता, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता। क्या यही जीवन है? थकान, दौड़, डर और फिर खालीपन। आरव ने करवट बदली, गहरी सांस ली और उसी क्षण कुछ बदलने लगा। पहला खंड, मौन की दस्तक। अचानक उसे लगा जैसे कोई आवाज नहीं, बल्कि कोई अनुभूति उसे पुकार रही हो। कोई शब्द नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक शांत आमंत्रण। थोड़ा और भीतर आओ। आरव का शरीर ढीला पड़ने लगा, सांसें गहरी होती चली गई और मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वो अब नींद में नहीं था और जागृत भी नहीं। ये वही अवस्था थी जिसे प्राचीन योगी योग निद्रा कहते हैं। दूसरा खंड, अंतर यात्रा का आरंभ। आरव ने स्वयं को एक वन में पाया। न कोई भय, न कोई चिंता, बस हरियाली और एक गहरा मौन। उस वन के मध्य एक वृद्ध साधु बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर अपार शांति। आरव उनके पास पहुंचा। आप कौन हैं? उसने पूछा। साधु मुस्कुराए। मैं वही हूं जो तुम नींद में खोजते हो और जागने पर भूल जाते हो। आरव चौंका। मुझे शांति चाहिए, उसने कहा। मुझे नींद चाहिए, जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी सुला दे। साधु बोले, नींद कोई पलायन नहीं है, नींद एक द्वार है। तीसरा खंड, गहरी नींद का रहस्य। साधु ने जमीन पर हाथ रखा। जब तुम सोते हो, उन्होंने कहा, तो शरीर विश्राम करता है, मन स्वप्न देखता है, लेकिन आत्मा, यदि तुम जानो, तो ब्रह्मा से जुड़ सकती है। आरव ने पूछा, कैसे? साधु बोले, जब तुम मौन में उतरते हो, जब विचार रुकते हैं, जब अहंकार ढीला पड़ता है, तब आत्मा अपनी वास्तविक यात्रा पर निकलती है। यही कारण है, उन्होंने कहा, कि कुछ लोग सोकर भी थके रहते हैं और कुछ लोग कुछ क्षणों की नींद में पूरी ऊर्जा पा लेते हैं। चौथा खंड, मन का विसर्जन। साधु ने आरव से कहा, अपनी हर चिंता को एक नदी में बहा दो। आरव ने देखा, उसके सामने एक शांत नदी बह रही थी। उसने अपने डर, अपने अपराधबोध, अपनी अधूरी इच्छाएं एक एक करके उस नदी में छोड़ दी। नदी ने कुछ नहीं पूछा, बस सब स्वीकार कर लिया। आरव का मन हल्का हो गया। पांचवा खंड, आत्मा का विश्राम। अब साधु बोले, अब कुछ मत करो, कुछ सोचो मत, बस हो जाओ। आरव ने आंखें बंद की। अब कोई चित्र नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस एक गहरी शांति। ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी, ऐसी शांति जो नींद से भी गहरी थी। ये तमस नहीं था, ये चेतन विश्राम था। छठा खंड, ब्रह्मा से स्पर्श। उस शांति में आरव ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, वो किसी विशाल चेतना का हिस्सा है। उसका हर श्वास ब्रह्मा की लय में है, उसकी हर धड़कन सृष्टि की ध्वनि है। यही वो क्षण था जहां नींद सिर्फ नींद नहीं रही, वो समाधि का द्वार बन गई। अंतिम खंड, जागरण के साथ नींद। धीरे धीरे आरव की चेतना वापस लौटी। वो अपने बिस्तर पर था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने आंखें खोली। मन शांत था, शरीर हल्का और हृदय अजीब सी कृतज्ञता से भरा। वो जान गया था, नींद से डरना नहीं है, नींद को समझना है और मौन में उतरना सीखना है। क्योंकि गहरी नींद
मृत्यु नहीं है, वो जीवन की मरम्मत है। यदि आज आप ये सुन रहे हैं तो याद रखिए, आपकी आत्मा थकी नहीं है, वो बस शांत होने की प्रतीक्षा कर रही है। आज जब आप सोए तो भागिए मत, उतरिए, क्योंकि नींद के गर्भ में परम शांति छिपी है।